हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक्चुअली बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं वो चाहते थे कि आई शुड टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ इमोशनल ट्रॉमा और आपका जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं से एक कांस्टेंट फीचर बन जाता है आपकी लाइफ में। और वो कांस्टेंट स्ट्रेस जो होता है वो आपको एक ट्रॉमेटाइज़ करता है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है और लाइफ में आपको ऐसा लगता है जैसे कि अब जो ज़िंदगी है वो रुक सी गई है, थम सी गई है और कुछ भी हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको ओवरकम कैसे करें और कोई वे आउट नहीं लगता। हमें लगता है कि हम बहुत स्टक हो गए हैं लाइफ में। कई बार हम इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं या रादर डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं और जो सबसे ज़्यादा एक होता है आपको कि जीवन जैसे आपको बेमानी से लगने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द डेड एंड और इसके बाद अब लाइफ इज़ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। पर देखिए, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे टिप्स देने की कोशिश करूँगी जिससे कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकें, आप अपने आप को वापस ऑन द ट्रैक ला सकें और लाइफ को जी सकें विथ फुल मोटिवेशन एंड विथ फुल पॉजिटिविटी। देखिए, क्या होता है कि जो स्ट्रेसफुल या जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में और हमें ऐसा लगता है कि जब वो सीरीज़ ऑफ चीज़ें बनती चली जाती हैं तो वो हमारी लाइफ को एक्चुअली चेंज कर देती है और हमें ऐसा लगता है कि वी गेट ट्रैप्ड, हम इसमें फंस चुके हैं और निकलने का कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आता और हमें ऐसा लगता है कि शायद कमिंग बैक टू द लाइफ या नॉर्मल पेस शायद संभव ही नहीं है और बहुत ही अजीब अजीब से और बहुत ही अलग अलग ख्याल हमारे दिल दिमाग पे आते हैं। लेकिन जो आपका इमोशनल पेन होता है या जो ट्रॉमा होता है वो उस समय के लिए शायद बहुत ज़्यादा आपको ट्रॉमेटाइज्ड करता है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें अपने आप से, हम कैसे उस चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं, मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टू कम आउट ऑफ दोज इमोशनल स्ट्रेसेस या ट्रॉमा बाय वन सेल्फ। तो देखिए, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू फोर्स चेंज। आपको अपनी जो एक हम सबसे ज़्यादा चीज़ें करते हैं वो ये होता है कि जब हमें पता होता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड या हमारी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ ट्रबल्स हैं या ट्रॉमा है, तो हम उससे छुपने की कोशिश करते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड जब भी हमें ऐसा लगता है कि वी आर द ओनली वन जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है एंड इट इज़ नॉट ओके टू टेल द पीपल दैट वी आर नॉट ओके। मतलब जो भी हमारी भावनाएं हैं या जो भी हमारे फेस हमारी लाइफ में चल रहे हैं वो चीज़ों को हम बताने में झिझक महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसीलिए हम ऊपर से एक अलग अपना व्यक्तित्व दिखाते हैं और हम अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होने के बावजूद भी वी ऑलवेज ट्राई टू टेल द पीपल दैट कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पहले आप इस चीज़ को खुद एक्सेप्टेंस लाएं कि यार सर्टन थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। कुछ तो चीज़ें हैं जो मुझे नॉर्मल नहीं होने दे रही हैं एंड देयर इज़ अ सर्टन स्ट्रेसेस या ट्रॉमा है जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और जहाँ भी मुझे वो पेस चाहिए, स्पेस चाहिए और मुझे अगर कोई कह रहा है कि आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ओके टू टेल देम दैट यू आर नॉट ओके। आप अपना समय लीजिए और एक्सेप्टेंस कीजिए कि ये वक्त जो है ये मुश्किल है, मुझे कोई दिक्कत है, पर डेफिनेटली मैं इन सब चीज़ों से वक्त से निकल कर आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अपने आप को बदलने की, धकेलने की कोशिश कतई मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, आप ठीक नहीं सोच पा रहे हैं, पर उसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे हमें पता होता है कि आप बीमार हैं तो हम बीमारी के लिए वी ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर सेल्फ वर्क ओवर इट कि हम उससे कैसे ठीक हो सकते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी और मुझे उसको ठीक करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद है रियलाइज़ दैट ट्रॉमा डज़ नॉट डिफाइन यू। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी वक्त आता है या जो भी आपको स्ट्रेसेस आते हैं या कोई ट्रॉमा है जिसके कारण आप आज एक कम्प्लीटली आप एक चेंज हो जाते हैं, वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता, वो आपको नहीं बताता कि आप ऐसे ही हैं। आपने जब भी हम ऐसे इवेंट से जाते हैं तो हम वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, हम खुश नहीं होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं हो सकते या हमें ज़िंदगी वापस अच्छी या बहुत अच्छी हम नहीं जी सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहा, वो एक फ़ेज़ है, वो एक वक्त है, और उस वक्त को हमें समझना है कि हम इस जो भी हमारी लाइफ में घटित हो रही हैं चीज़ें या जो हमें कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज़ कर रही हैं या स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो चल रहे हैं हमारी लाइफ में, वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ इट है। और इसको वक्त को निकलने के बाद आप अपने ज़िंदगी का जीने का जो तरीका सलीका जो भी होगा वो उसमें आप वापस आएंगे और बहुत ही खुशहाल व्यक्तित्व के साथ आप वो सब चीज़ें कर पाएंगे आगे जाके। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है नो योर ट्रिगर्स। देखिए आपको अपनी मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी कंडीशन को वर्स करती हैं या उसको बढ़ा देती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी स्ट्रेस में हैं या बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं एक बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं, तो आपको ये किसी के लिए भी ऐसा ही होता है कि जब हम फ्री होते हैं, वी आर फ्री ऑफ माइंड, तो हमें वो सब जिस चीज़ें होती हैं वो बदतर होती हैं और हमें बार बार वो चीज़ें कहीं ना कहीं पोक आउट करती हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी ट्रिगर्स फैक्टर हैं, जो आपको लगता है कि जिस माहौल में, जिस लोगों के साथ, जहाँ भी चीज़ें बदतर होंगी या बढ़ जाएंगी, उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे रूटीन से, ऐसे शेड्यूल से और ऐसे कंपनी से आप अपने आप को अलग करें जो आपको बहुत ही नेगेटिव अप्रोच की तरफ ले जाते हैं, जो आपका मनोबल तोड़ते हैं या आपको वो और दे आर पुलिंग यू बैक। तो उन सब चीज़ों से आपको हट के आपको अपने ऊपर काम करना है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। देखिए अपनी माइंड और बॉडी का जो ध्यान रखना है वो आपको खुद से ही रखना है और कोई और नहीं करेगा। तो आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से निकलना है और इसके लिए आपको अपने आप पे ध्यान देना है। आप अपना ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि इट मेक्स यू फील हैप्पी, आपको खुश करती हैं या आपको लगता है कि यू आर एट पीस, उस पर आप ध्यान दीजिए और काम कीजिए। अपना जो स्केड्यूल है उसको बनाइए, एक नॉर्मल रूटीन पैटर्न रखिए और उसमें प्रायोरिटी रखिए कि आपको एक गुड फूड हैबिट्स हो, गुड लाइफस्टाइल हो, स्लीपिंग पैटर्न्स हो। और वो दोस्त आपके, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स जो जो बहुत ही अच्छे हैं, आपको समझते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। एंड जस्ट गो आउट फॉर वॉक एंड स्पेंड टाइम विद दोज पीपल जो आपको खुश रखते हैं और अच्छे लगते हैं, जहाँ आपको खुशी मिलती है। मेडिटेशंस कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, योगा वगैरह, ऑल द नेचुरल थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी, वो सब चीज़ों में ध्यान लगाइए और ध्यान कीजिए। और अपने आप की सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना ध्यान रखिए, आपको अपने आप को पैम्पर्ड कीजिए, आपको अपना ध्यान रखना है क्योंकि आप ही हैं जिनसे सारी चीज़ें हैं। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, इन सबको आपने एक पॉजिटिव जगह पे इनको डायरेक्ट करना है और नरिश करना है। तो आपको अपने आप को वो प्यार और सपोर्ट देना है। फाइंड सपोर्ट ग्रुप्स। द अनदर थिंग इज़ फाइंड सपोर्ट ग्रुप्स। देखिए क्या होता है कि जब भी हम अपनी ट्रॉमा के बारे में या अपने स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि टॉकिंग विद अदर्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आपको ये बताने में होते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता, अगर आपने ऐसा कर लिया होता तो शायद आप एक बेटर फॉर्म में होते, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। तो ऐसे लोगों के साथ हमें ऐसा लगता है कि इट्स एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसे लोगों को हमें बता के कोई फ़ायदा नहीं है। पर द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट सेम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत आपको, दे आर ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं दे ऑलवेज़ हेल्प यू आउट, दे ट्राई टू लिसन यू विद अ वेरी काइंड हार्ट एंड बहुत पीसफुली वो आपको सुनते हैं और समझते हैं, आपको अंडरस्टूड करते हैं। वो प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं,
जिनका ये काम है, या वो ऐसे आपके दोस्त भी हो सकते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ पीपल्स ऑल्सो जो आपको ये समझते हैं कि हाउ टू हेल्प यू आउट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे किसी भी फेज से मेंटल ट्रॉमा है या कोई इमोशनल ट्रॉमा या कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुज़र रहा है, तो उसको अपनी सलाह और सुझाव ना ही दें, लाएँ और टेक देम बैक टू द लाइफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो होना चाहिए। उसके बाद होता है लर्न टू फॉरगिव। देखिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस, हम लोग ऐसे करते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई इवेंट आता है तो हम अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि वाई आई गेट सो मच दैट टाइम, वाई आई बिकम सो मच सेंसिटिव, और दिस इज़ ऑल माई प्रॉब्लम, ये मेरे कारण है, मैंने किया है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं चाहती तो ऐसा कर सकती थी, या मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, मैं रोक सकता था। सी, यू शुड स्टॉप ब्लेमिंग दीज थिंग्स टू योर सेल्फ। ये टाइम है टू फॉरगिव योर सेल्फ। वॉट एवर हैपन इज़ हैपन, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन अब जो आपका आगे है, जो आपका फ्यूचर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा, और आप अपने आप को फॉरगिव करें और चीज़ों को पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करें। देखिए इसके बावजूद ऐसा बहुत बार होता है कि जो चीज़ें हैं वो अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कोई हिचक ना करें। आपको जहाँ ज़रूरत लगती है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान अगर आपसे नहीं हो पाता है, लोगों से नहीं हो पाता है, तो आप जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपकी मदद के लिए प्रोफेशनली दे आर देयर, आप उनकी मदद लीजिए और आप अपने आप को ठीक कीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ें हैं कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम को समझें, अपनी समस्या को समझें, और इसे बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये मेरे कारण है या इसका ऐसा नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है और आप कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द परफेक्शन। देखिए हीलिंग जो है, जब आप हीलिंग एक जो प्रोसेस होता है वो एकदम से एक लीनियर प्रोसेस नहीं होता कि आज आपकी शुरू हुई है, आप किसी ट्रॉमा में थे और आप अभी हील होना शुरू हुए हैं, और वो एक सीधी लाइन जैसा नहीं होता। देयर कम्स अ टाइम जब आप एकदम से हाई जाएंगे, एकदम से लो जाएंगे, क्योंकि इट टेक्स अ कोर्स ऑफ टाइम, वो वक्त लेता है टू हील योर सेल्फ। कोई जैसे चोट भी होती है तो भी वो चीज़ें हील होने में टाइम लेती हैं। तो ये जो ट्रॉमा है आपका, या जो इस फेज़ से आप निकल रहे हैं, तो इट्स अ जर्नी जहाँ पे कई बार आपके स्विंग्स आएंगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, और वो जो ट्रॉमा है वो बार बार आपको इट मेक्स यू फील वर्स। लेकिन उस चीज़ को हम समझें कि या तो थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड एक दिन आई विल बी कम्प्लीटली हील्ड अप टू बी बैक इन टू माई लाइफ। तो इस चीज़ को आप समझिए। और दूसरा है गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। डोंट बॉटल अप योर फीलिंग्स थिंकिंग दैट दे डोंट मैटर। अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस को कभी भी बेफिजूल ना सोचें, और ऐसा ना सोचें कि ये चीज़ें ठीक नहीं है या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या जो भी चीज़ें आपको फील होती हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए, उसको समझिए, शेयर कीजिए विद द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड यू। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने एक्सप्रेशंस को आने दीजिए, कम आउट ऑफ इट। ऐसा लोग कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा इन पेन होते हैं, ट्रोमेटाइज्ड होते हैं, तो यू कीप ऑन क्राइंग, या यू फील लाइक टू क्राई। सो देयर इज़ नो हार्म। ऐसा कुछ नहीं है कि रोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए। आपकी जो भी इमोशंस, एक्सप्रेशंस हैं, लेट देम कम आउट। जब वो बाहर निकल जाएंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग अप डाउन, आप उसको अंदर ही अंदर सोचते रहें और परेशान होते रहें। तो ये चीज़ों से अच्छा है कि आप अपने एक्सप्रेशंस या इमोशंस जो हैं उनको बाहर निकालें, ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। और अपने आप को समय दीजिए, आप वक्त दीजिए। कोई आपको कहता है कि फ़ाइन, ये हो गया, बस करो, और इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली क्या बात थी। तो मेरी बात मानिए, डोंट लिसन टू दोज टाइप ऑफ पीपल। ज़िंदगी आपकी है, इमोशंस आपके हैं, एक्सप्रेशंस आपके हैं, और फील आप कर रहे हैं। तो आप अपने आप को जितना भी वक्त देना चाहते हैं दीजिए, ऑन द पॉजिटिव कि या आई नीड मोर टाइम टू हील माई सेल्फ, वो दीजिए। आई नीड मोर टाइम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो दीजिए। और समझने की कोशिश कीजिए कि फ़ाइन, कुछ समस्या है जिसका आई एम वर्किंग ओवर इट, और वो उस समस्या का मुझे समाधान
करना है। हमेशा लाइफ में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ घटित होती है, कोई भी ट्रॉमा, स्ट्रेस या डिप्रेशन आपके साथ अगर होता है, तो उसको एक उसको एक बहुत बड़ा ना इलाज और बीमारी या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं सोचिए। कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ हुई है या कोई भी चीज़ हमें कहीं ना कहीं से परेशान कर रही है, तो हर एक परेशानी का समाधान होता है। पर हम उस पहले पर ये समझें कि हाँ, ये परेशानी है, मुझे इसका समाधान ढूंढना है। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसमें स्टक हो जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को बहुत ऐसा लगता है जैसे ये ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी हमारी है, ज़िंदगी आपने ही जीनी है, उसको अच्छे से जीनी है, अपना ध्यान रखते हुए मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ, सामाजिक स्वास्थ्य के साथ आपने उसको एक फ्रूटफुली उसको आपने व्यतीत करना है। दैट शुड बी द फोकस इन योर लाइफ। सो आप एक बात याद रखिए, जो जर्नी होती है रिकवरी की, वो बहुत टाइम लेती है और वो इजी भी नहीं होती है। जब आपको लगता है कि जो ये सफ़र है ये अकेला है, तो हीलिंग एक दिन या हफ्ते 10 दिन में नहीं आती है। इसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए और बहुत सारी हिम्मत चाहिए। और इसीलिए आप अपनी जो क्लोज़ वंस हैं, जो नियर डियर वंस हैं, उनके साथ आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहिए। अकेले चीज़ें जो होती हैं वो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे फ़ेज़ में होते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव झेल रहे होते हैं। तो आप उस समय बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिविटी की तरफ होते हैं। तो ऐसे टाइम पे अपने आप को अकेला ना करें, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही जेन्युइनली आपके साथ होते हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। और मैं आपके परिवार वाले हैं या जो दोस्त हैं, उनसे भी ये गुजारिश करूँगी कि देखिए, जब भी कोई भी इंसान किसी भी प्रकार के मेंटल ट्रॉमा में या किसी भी प्रकार के इमोशनल ट्रॉमा या कोई सीरीज़ ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स झेलता है, तो वो बहुत डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। उस समय उसको हम साथ दें, अपनापन दें और समझें, और चाहे कोशिश करें कि हम उसे अकेला ना करें, और अपने साथ के साथ एक सहयोग के साथ हम उसको जो इवेंट्स हुए हैं ज़िंदगी में, उससे हम जल्दी से जल्दी हम उसको जीवन में वापस लाएं, और एक पॉजिटिविटी के साथ द पर्सन शुड कम बैक। और ना तो वो खुद अकेला हो और ना हम उसको अकेला करें। उस समय उसको आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो उस समय मैं बार बार यही कहूँगी, उसको ये बताना की जगह कि आपने गलत किया या आपने ये क्यों किया, उससे अच्छा है कि आप उसे पॉजिटिवली समझाएं, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको वापस लाएं। क्योंकि एक विल पावर, पेशेंस और जो स्ट्रेंथ होती है, वो चीज़ें कुछ समय के लिए दब सकती हैं, पर वो वापस आती हैं। तो अपना एक सहयोग देके इन सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। और फिर भी अगर कोई परेशानी बनी रहती है, तो उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल्स हैं जो आपको प्रोफेशनली इन सब चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है जिनका सल्यूशन नहीं है। इसके लिए बस हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सेल्फ मोटिवेशन के साथ पहले से ओवरकम करने की कोशिश करें, नहीं तो अदरवाइज़ वी कैन गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस। तो उस चीज़ को हमें याद रखना है कि ये वक्त बुरा है, ज़िंदगी बुरी नहीं है। थैंक यू सो मच।